बहुत स्वागत। 5 की आंच देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के विधायकों पर कुमारी शैलजा ने कहा है कि कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों का टिकट कट सकता है। एक बात और उन्होंने जो मार्के की कही कि इस बार महिलाओं को ज्यादा टिकट मिलेगा और कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट कटेगा। बड़ी बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कही है। कुछ विधायकों का टिकट कटेगा, महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। कांग्रेस की अभी एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ की भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। इसे लेकर मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। माना यह जा रहा है 12-13 अक्टूबर के आसपास लिस्ट आ सकती है। कल देर रात तक टिकटों को लेकर मंथन होता रहा और अब बड़ा रिएक्शन आपको बताएं। न्यूज 18 से कुमारी शैलजा ने कहा विधायकों का टिकट कटेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा मेरे साथ है। मैम, कल आपकी बहुत लंबी बैठक चली स्क्रीनिंग कमेटी की रायपुर में, इंतजार सबको है। अब यहाँ दिल्ली में सीईसी कब करा रही है? एक आध दिन में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही फैसला होता है सीईसी में, फिर उसके बाद लिस्ट कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो भी बात आ जाएगी सामने। लेकिन अंतिम से चरण में है अब तो बात। अब तो सीईसी जब मीटिंग सेट करेंगे अगले एक आध दिन में तो हो जाएगा। मैम, बीजेपी तो आपसे बहुत आगे निकल गई। 85 सीटों पे वो डिक्लेयर कर चुकी है, आपने एक भी नहीं। पहले चरण में 7 तारीख को चुनाव है, तो कहीं ना कहीं तो आप दबाव में हैं। किस चीज़ में आगे निकल गए? 15 साल के बाद जिस तरह से लोगों ने उन्हें नकारा है, 5 साल से तो ये वैसे ही पीछे पीछे हैं। आगे किस बात में निकल गए? हमारी सरकार है, वहाँ सरकार ने काम किया है, टिकटों पर हमारे विचार हो रहा है, तो इसमें कोई बीजेपी के साथ हमको कोई कंपटीशन की बात नहीं है, ना ज़रूरत है। हम अपने हिसाब से, हमारी पार्टी हमेशा फैसले लेती है, अपने समय से फैसले लेती है जो हमें सूट करता है। बीजेपी को सूट करने के लिए हमारी लिस्टें नहीं आ सकती। कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने बड़े फैसले किए, काफ़ी चेंजेस किए, नए लोगों को चेहरे दिए, उनमें चुनाव मैदान में उतारे। तो क्या कांग्रेस में भी इस तरह का हो सकता है कि नए चेहरों को दिया जाए, जो विधायक हैं उनको बदला जाए? देखो, इस तरह का स्वीपिंग बात नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में हमेशा आपने देखा कि कुछ चेंजेस तो आते हैं और समय के साथ आने भी चाहिए, वो लाजमी है। तो कुछ बदलाव तो आप इस समय भी देखेंगे। मैम, आप महिला हैं और कांग्रेस लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर आप देखेंगे कि और राज्यों से ज़्यादा सक्रिय हैं महिलाएं, तो उनका प्रतिनिधित्व कितना रहेगा चुनाव में? हमारा प्रयास होगा कि पिछली बार से हम कुछ ज़्यादा ही करें, कम ना करें, ज़्यादा ही करने का प्रयास है। तो पिछली बार से ज्यादा मार्के की दरअसल 2 बातें हैं जो यहां ध्यान में रखनी है। एक, जल्द टिकटें जारी हो जाएंगी, कुछ विधायकों का पत्ता साफ होगा, और दूसरी बात कि महिलाओं को ज्यादा मौका मिलेगा। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। अशरफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ममता हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। अशरफ की चर्चा आपने सुनी, सवाल भी अशरफ से करेंगे, लेकिन मामला ममता के पास इसलिए लेकर जाना होगा क्योंकि इस बार महिलाओं को मौका ज्यादा मिलने वाला है। ममता, महिलाओं को ज्यादा मौका मिलेगा और कुछ विधायकों पर संकट। हालांकि ये हम लगातार ममता बताते आ रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट हो या अंदरूनी सर्वे जो कांग्रेस का था, उसमें भी ये साफ हुआ कि स्थिति गड़बड़ तो है। ममता, बिल्कुल, देखिए, महिलाएं जो है वो लगातार वैसे भी लंबे समय से लड़ाई लड़ ही रही हैं और कुमारी शैलजा ने जैसे पिछले दिनों कहा था कि 22 से 23 सीटें जो है वो महिलाओं को दी जाए, पे महिला प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और उन्होंने कहा था कि हर लोकसभा से जो है वो 2 प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही, तो इस हिसाब से 22 से 23 महिला प्रत्याशी उतारे जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा का ये बयान कि कुछ विधायकों के टिकट काटे जाएंगे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कल रात को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें कुमारी शैलजा शामिल थी। उसके साथ ही देर रात तक करीब 12:30-1 बजे तक के जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी की, प्रदेश की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक हुई और उसमें ये कहा जा रहा है कि 71 से लेकर
90 जो क्रमांक है उन सीटों पर जिसमें पहले चरण के मतदान होने हैं उसमें नाम तय हो गए हैं। और जाहिर तौर पर उसमें जो नए विधायक होंगे या जो पुराने भी विधायक होंगे, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हम लगातार बताते जा रहे हैं कि करीबन जो 20 विधायक जो पहली बार जीत के आए हैं वो राडार पर है। दरअसल अलग अलग सर्वे में रिपोर्ट ली जा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए जहां जहां पर जा रहे थे वहां पर न केवल लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे थे बल्कि वहां जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी रिपोर्ट भी ले रहे थे। इसके साथ ही एआईसीसी ने अपना सर्वे कराया, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अपना सर्वे रहा है और अलग तरीके से जो पार्टी का अलग कह सकते हैं कि स्लीपर सेल जो होता है उन्होंने अपना सर्वे किया था। तो जाहिर तौर पर अब विधायकों को अलर्ट रहने की जरूरत है और बहुत से विधायक परेशान होकर घूम भी रहे थे, मंत्रियों के बंगलों में दिखाई दे रहे थे कि हमारा क्या होगा। तो ये तो है। और कुमारी शैलजा के बयान के बाद तो कहीं ना कहीं धड़कन तो बढ़ ही गई है, काफी हद तक स्थिति साफ हो गई। अशरफ, आपने पूछा कि भाजपा आगे निकल गई, ठीक है, बड़ा दार्शनिक जवाब कुमारी शैलजा ने दिया, पर हकीकत दरअसल ये है कि तनाव तो है, ऑल इज नॉट वेल तो है, क्योंकि दिन भर की बैठकों के बाद रायपुर में सबसे आखिरी बैठक रात मेरा ख्याल है 10 से 11 बजे के बीच शुरू हुई है। मतलब ऑल इज नॉट वेल और जल्दी तो करनी होगी। अशरफ, बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल, ये बिल्कुल सही है और इसी वजह से अभी तक कांग्रेस जो है अपने पत्ते नहीं खोल पाई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी भी जारी है, क्योंकि जैसा आज कुमारी शैलजा ने कहा है कि जो विधायक है मौजूदा, उनमें से कईयों को टिकट नहीं दिए जा सकते। उन्होंने बड़े हल्के उसमें कहा कि हाँ बदलाव है, समय की जरूरत है, लेकिन यहां बहुत चीजें साफ है। संकेतों में जो बता रही हैं कि जो नॉन परफॉर्मेंस हैं, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है और जनता की आकांक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे हैं, तो उन लोगों का पत्ता कटना साफ है। और दूसरी बात, जो दावा वो कर रही हैं कि और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का करता आ रहा है कि हम महिलाओं को आगे टिकट देंगे, तो इसका मतलब है कि जो हो सकता है कि वो जिनके टिकट कटे उनकी जगह महिलाओं जो दावेदार हैं उनको आगे करें और उनको आज चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। तो चीजें बिल्कुल साफ के जो नॉन परफॉर्मर है टिकट कटेगा और महिलाओं को ज्यादा भागीदारी मिलेगी। जिस सहजता से कुमारी शैलजा कह दे रही हैं कि बदलाव, दरअसल इस बदलाव के पीछे लंबी चौड़ी बगावत भी तो रहेगी, नाराजगी भी तो रहेगी, असंतुष्टि भी तो रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, और लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। अगली खबर बेहद इंपॉर्टेंट, इजराइल में फंसी हुई है टीकमगढ़ की छात्रा और अब इस छात्रा के परिजन मदद की गुहार लगा रहे हैं। इजराइल में फंसी हुई है स्वाति सिरोटिया। इजराइल से दरअसल एग्रीकल्चर में एमएससी कर रही थी स्वाति, और डिग्री कंप्लीट होने पर उन्हें इसी महीने घर भी वापस आना था। इन सब के बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हो गया, स्वाति फंस गई है। बेटी को वापस बुलाने के लिए परिवार के लोगों ने भारत सरकार से अपील की है। सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, चर्चा की जा रही है स्वाति को वापस बुलाने की, किस तरह का अब तक कोई आश्वासन मिला है, कोई जानकारी? देखिए ललित, जो एमएससी की छात्रा है और इजराइल में रहकर एमएससी कर रही थी, 2020 में जो इनका सिलेक्शन हुआ था, इजराइल गवर्नमेंट ने उन्हें एमएससी के लिए बुलाया था, तो वहां पर रहकर एमएससी कर रही थी। इसी महीने उनकी एमएससी की डिग्री कंप्लीट होने वाली थी, तो उनको घर वापस भी आना था। लेकिन जो इजराइल और हमास के बीच में जो भीषण युद्ध चल रहा है, तो उसके बीच में आपको वहीं पर फंसकर रह गई हो। तो परिवार के लोग अब काफी चिंतित हैं और भारत सरकार से उन्होंने अपील की है कि उनकी बेटी को घर सुरक्षित वापस बुलाया जाए, और प्रशासन को भी उन्होंने आवेदन दिया है, स्थानीय प्रशासन और कलेक्टर से भी। हालांकि वो अभी मीटिंग कर रहे हों, उनके फादर मिलने वाले हैं, तो जिसके बाद अब क्या आश्वासन मिलता है इसके बाद आगे की प्लानिंग की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भारत सरकार से और जिला प्रशासन से बेटी को घर वापस बुलाने की अपील की है। राजीव, खबर यह भी है, क्या स्वाति से बातचीत हो पा रही है? वहां किस तरह की स्थितियां हैं? क्या इस बारे में स्वाति ने कुछ बताया है? बिल्कुल, जो हमारी उनके फादर से बात हुई थी, पिता से बात हुई थी, तो पिता का कहना है कि हालांकि जो जहाँ पे बच्ची रह रही है, हॉस्टल का जो एरिया है वहाँ पे सुरक्षित है, और 2 दिन पहले वह कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए मार्केट में भी निकली थी, और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनकी बात भी अभी फिलहाल उनकी हो रही है। और इसके बाद जो वीडियो कॉलिंग का कुछ
चित्र भी है वो दिखाया भी जा रहा है। तो इसके बाद जो परिवार के लोग हैं और वो, लेकिन हालांकि परिवार के लोग चिंतित जरूर हैं और बेटी ने ऐसे उनसे परिवार के लोगों से कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन फिलहाल जो हॉस्टल है और जो उनका एरिया है, तो जैसे ही सायरन की आवाज आती है, बमबारी होती है, तो वो उसके बाद उनको बंकर में छुपना पड़ता है। जिसके बाद हालांकि जो छात्र हैं वो फिलहाल एक साथ वहीं पे बंकर में अभी फिलहाल छुपे हुए हैं, लेकिन लगातार उनकी फोन पे और वीडियो कॉलिंग पे बात भी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजीव विस्तार से जानकारी दे रहे थे और स्वाति फंसी हुई हैं, सुरक्षित हैं, ये अपडेट उन्होंने अपने घर वालों को दिया है। सना खान हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट आया है। नागपुर पुलिस फिर से जबलपुर पहुंची है। 2 व्यापारियों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ इनसे की जा रही है। लाड़गंज इलाके से 2 व्यापारी हिरासत में लिए गए। बीजेपी नेत्री सना खान, अब तक इनकी लाश नहीं मिली है। यह अनोखी मर्डर मिस्ट्री होगी जिसमें लाश अब तक नहीं मिली है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सना खान की हत्या अमित साहू समेत 5 आरोपी ये पहले ही गिरफ्तार हैं। आरोपी नागपुर जेल में बंद है। नागपुर की रहने वाली भाजपा की नेता है सना खान और अब फिर से पूछताछ का दौर। यही सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लाश है कहां। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, 2 लोग फिर हिरासत में लिए गए, पूछताछ इनसे की जा रही है, क्या अपडेट? जी ललित, बिल्कुल ये नया अपडेट है और काफी दिनों बाद ये नई कार्रवाई नागपुर पुलिस की सामने आई है, जिसमें लाड़गंज थाना क्षेत्र के 2 व्यापारियों को हिरासत लिया है, जो संभवतः हत्याकांड मामले में आरोपी अमित साहू से कनेक्टेड बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें किस आधार पर उठाया गया है, क्या उनसे पूछताछ की जा रही है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन ये एक नया मामला, नए अपडेट के साथ में नई चर्चाएं शुरू हो गई। तमाम तरह के आरोप भी उस समय लगे थे, सेक्सटॉर्शन, पैसों की लेन देन और तमाम बातें सामने आई थी, लेकिन स्पष्ट कुछ भी नहीं है। फिलहाल नागपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पवन विस्तार से जानकारी दे रहे थे। सना खान की अब तक लाश नहीं मिली है, पूछताछ लेकिन लगातार जारी है। इधर उज्जैन में स्टंटबाजों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो या फिर ई रिक्शा चालक हो, लगातार इन सब के वीडियो सामने आते हैं। और अब कार सवार युवकों के सड़क पर स्टंट करने का एक वीडियो सामने आया है। आप देख सकते हैं कि ये पुरानी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, ये नई तस्वीरें, ये आपने कुछ दिनों पहले तस्वीर देखी थी। ऑटो चल रहा है, स्टंट कर रहा है। अब कार आई हैं। 3 कारों पर सवार युवक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ करते हैं। इंदौर रोड के मेघदूत गार्डन के पास की घटना। 3 अलग अलग कार पर सवार युवक हुड़दंग करते हुए जा रहे हैं, आगे निकलने के लिए स्टंट हो रहा है। कार पर खड़े होकर यह स्टंट किया गया। ये कुछ दिनों पहले जब हमने ऑटो रिक्शा की तस्वीर आपको दिखाई थी, और ये आपकी तस्वीरें उज्जैन से कार सवारों का ये स्टंट सबकी जिंदगी को खतरे में डालने वाला। अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक बार फिर कार सवार युवकों का वीडियो सामने आया, दूसरों की जान से खिलवाड़ का वीडियो सामने आया। अजय, उज्जैन में स्टंटबाज जो है पुलिस प्रशासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि इनमें पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से 2 दिन पहले जो ऑटो रिक्शा का आया था स्टंट करते हुए, तो उस पर कार्रवाई की गई। फिर इसके बाद जो है अब ये कार चालकों का जिस तरीके से स्टंटबाज करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये इंदौर रोड है जहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। ऐसे में खुद की जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ ही दूसरों की जान भी दुख में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि ऐसे लोग जो है दूसरी बार स्टंट जैसी जो है हरकत ना करें। जिस तरीके से पुलिस रोड पर जो है हुड़दंग मचाते हुए और रोड सड़कों पर जिस तरीके से कार से स्टंट करते नजर आ रहे हैं, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, क्योंकि पीछे चल रही कार के ही लोगों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। अब देखना ये होगा कि आरटीओ और यातायात पुलिस और क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ऐसे स्टंटबाज के द्वारा जो है दूसरों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। अजय पटवा हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो कार सवारों का भी सड़क पर स्टंट सामने आया है और स्टंटबाज लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कार सवारों का स्टंट, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उज्जैन में,
दरअसल रायपुर से भी इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही, हर जगह से आ रही हैं। रायपुर में चलती बाइक पर स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरनाक स्टंट करते नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ का वायरल वीडियो, एक नहीं दो नहीं 6 लोग सवार, एक बाइक 6 सवार। पिछली बार पापा के परे 3 सवार होकर रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे, बाद में माफी मांग रहे थे, उठक बैठक लगानी पड़ी, मुर्गा तक बनना पड़ा। एक नहीं दो नहीं 3 नहीं, देखिए एक बाइक पर इतने सवार, 6 लोग सवार हैं। खतरनाक तरीके से बाइक चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई है जब रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी कैंपस में की रोड पर इस तरह की हरकत की जा रही थी। अब रायपुर से ये तस्वीरें, अपने साथ साथ बाकी लोगों की भी जान जोखिम में डालना, यह कतई बहादुरी से भरा कदम नहीं है, इसे ही बेवकूफी कहा जाता है। अब 2 तस्वीरें देख लीजिए। रायपुर की एक तस्वीर है, उज्जैन की एक तस्वीर है। इनको अपनी जान की तो परवाह नहीं है, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। उज्जैन की तस्वीर देखिए, उज्जैन की तस्वीरें एक तरफ, कार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार पर स्टंटबाज सवार हैं, ऑटो पर स्टंट किया जा रहा है। और एक आप रायपुर की तस्वीर देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 सवार। ट्रैफिक नियमों का वायलेशन, अपनी जान से खिलवाड़ करना, लोगों की जान से खिलवाड़ करना। ज्यादातर इस तरह की तस्वीरें पढ़ने लिखने वाले छात्रों की, घर से पढ़ने की बात कहकर निकलते हैं और बाद में जिस हालत में घर पहुंचते हैं बहुत दुखदाई होता है। 2 तस्वीरें देख लीजिए। यह बहादुरी नहीं है, यह बेवकूफी है, यह रोमांच नहीं है, मूर्खता है। केदारनाथ धाम में ऐसी कई जगह हैं जहां की पौराणिक मान्यता है, लेकिन केदारनाथ धाम में एक ऐसा कुंड है जहां भगवान भोले का नाम लेते ही बुलबुले उठते हैं। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ धाम के पास ये है रेतस कुंड, जहां पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक आज भी भगवान भोलेनाथ का नाम लेने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केदारखंड में भी इसका उल्लेख बताया गया है कि यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड के जल को पीने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि इसके उत्तर में स्फटिक लिंग है और भगवान शिव ने जब कामदेव का वध किया तो उसके बाद उनकी पत्नी रति के ये आंसू के तौर पर ये बुलबुले विलाप के रूप में आज भी दिखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस रेत कुंड पे उसके रति के जो आंसू हैं, जो भगवान शंकर भोलेनाथ जी का नाम जो लेते हैं, और उसमें जो बुलबुले निकलते हैं वो उस रूप में है कि जब उन्होंने कामदेव को भस्म किया था और रति ने जब विलाप किया था कि मेरे पति को आपने जो है भस्म कर दिया है, तो उसका एक अपभ्रंश हुआ है जिसको रेत कुंड कहा गया है। वो रति के आंसू है जो भगवान शंकर का नाम लेने से उसमें बुलबुले के रूप में निकलते हैं, वो रेतस कुंड है। वहीं कुंड के दर्शन के लिए आए यात्री इसे चमत्कार से कम नहीं मानते। प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, और कहा जाता है यहाँ पर ओम नमः शिवाय बोलने से बुलबुले आते हैं, जो हमने साक्षात देखे भी है। ये मंदिर में बम बम भोले नाम का नाम जब लेते हैं तब उसमें से पानी में से बुलबुले निकलते बाहर। ये पुराना ये क्या है, पूरा ये सांच है कि ये श्रद्धा है कि भगवान का नाम लो तो ये सब होता है। ये तो स्वर्ग का दरवाजा है इधर आने से। केदारनाथ धाम में वैसे भी कई ऐसी जगह हैं जहां की पौराणिक मान्यता है। ऐसे में रेतस कुंड से जुड़ी कथाएं यहां आज भी शक्ति के रूप का एहसास कराती हैं।
और रेतस कुंड में ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान भोले का अगर आप नाम लेंगे तो यहाँ पर बुलबुले उठते हैं और इसको हमने खुद भी महसूस किया है। वाकई में ये एक अद्भुत दृश्य है, अद्भुत अनुभूति है, जिसे जो केदारपुरी में आएगा वही महसूस कर सकता है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ केदारनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। और अब बड़े एक्शन की खबर इंदौर से। इंदौर के पब में लगेंगे अपराधियों के पोस्टर। इंदौर पुलिस का बड़ा एक्शन, लिस्टेड बदमाशों के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा। पब बार में मौज मस्ती करने वाले गुंडों पर इंदौर पुलिस की है पैनी नजर। बदमाशों को पब में एंट्री दी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ड्रग्स नशाखोरी के लिए पब में युवाओं को अपना निशाना ये बदमाश बनाते हैं। बदमाशों ने पब को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। विजयनगर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने यह मुहिम शुरू की है। लिस्ट लगेगी पब में। लिस्टेड बदमाशों के खिलाफ बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लगातार नाइट कल्चर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, पब कल्चर को लेकर, बढ़ते हुए पब कल्चर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये एक्शन के बदमाशों के लग जाएंगे पोस्टर। इन बदमाशों को अगर पब में एंट्री मिलेगी तो पब वालों की दिक्कत बढ़ेगी। विजयनगर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने यह मुहिम शुरू की है। दरअसल बदमाश पब के जरिए युवाओं को अपना निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, नशे की लत लगा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।